स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्र सिंह पूनिया। स्टूडेंट्स, आज जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो है लेसन नंबर 8 कक्षा 11 का, जिसका नाम है सिल्क रोड रेशम मार्ग। स्टूडेंट्स, इस लेसन को लिखा है निक मिडलटन ने। तो चलिए हम इस लेसन को शुरू करते हैं और इसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो करते हैं। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई। फ्लॉलेस हाफ मून, फ्लॉलेस कहते हैं आसमान जो बादलों से रहित होता है, बादल नहीं होते हैं उस आसमान को बोलते हैं। तो बादलों से रहित आसमान में अर्ध चंद्रमा फ्लोटेड यानी तैर रहा था इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई, एक सुंदर आसमान में, नीले आसमान में। ऑन द मॉर्निंग, उस सुबह को, वी सेड अवर गुड बाय, जिस सुबह हमने अलविदा कहा था, यानी हम रवाना हुए थे। उस सुबह की बात ये बता रहा है कि आसमान कैसा था। और तो अर्ध चंद्रमा है वो आसमान में तैर रहा था। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, एक्सटेंडेड मतलब फैले हुए, बैंक्स यानी किनारे, बादलों के फैले हुए किनारे। लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, किस तरह से लग रहे थे ये किनारे? लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, लंबी फ्रांसीसी, लोव्स यानी डबल रोटी के टुकड़े, लंबी फ्रांसीसी डबल रोटी की टुकड़े की तरह लग रहे थे। ग्लोड पिंक, और गुलाबी रंग के चमक रहे थे। एज द सन इमर्ज्ड, जैसे ही सूरज निकला, इमर्ज यानी निकलना। टू स्प्लेस, सरोबार करने के लिए। द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, दूर स्थित पर्वत की चोटियों को सरोबार करने के लिए, भिगोने के लिए, जैसे ही सूरज बाहर निकला। और सरोबार किससे करने के लिए निकला था? रोज टिंटेड ब्लस, गुलाबी रंग की, टिंटेड यानी रंग, और ब्लस का अर्थ होता है लालिमा, गुलाबी रंग की लालिमा से उन पहाड़ियों को सरोबार करने के लिए जैसे ही सूरज आसमान में निकला, सुबह हुई, तो जो बादलों के किनारे हैं वो हमें लंबी लंबी फ्रांसीसी डबल रोटी के टुकड़े हैं उनकी तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, अब हम रावू को छोड़ रहे थे, यानी रावू वो जगह जहाँ पर ये रुके थे। लामो सेड, तो लामो ने कहा, लामो यानी वो औरत जिसके घर पे ये रुके थे। सी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट, तो उसने कहा कि वो मुझे कुछ फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है, कुछ उपहार देना चाहती है, विदाई उपहार। वन इवनिंग, एक शाम को, आई हैड टोल्ड हर थ्रू डेनियल, मैंने उसे यानी लामो को डेनियल के माध्यम से बताया था। दैट आई वॉज हीडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश, कि मैं, हीडिंग टुवार्ड का अर्थ होता है की तरफ जाना, कि मैं कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा हूँ। टू कंप्लीट द कोरा, कोरा को पूरा करने के लिए। कोरा कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कहते हैं, ये एक धार्मिक यात्रा होती है। तो इसने डेनियल के माध्यम से उस औरत को बताया था कि मैं कोरा की यात्रा करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहा हूँ। एंड सी हैड सेड दैट, और उसने कहा कि आई ओट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, कि मुझे कुछ गर्म कपड़े हैं वो अपने साथ ले जाने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, डकिंग बैक इनटू हर टेंट का मतलब होता है, डकिंग बैक का अर्थ होता है वापस जाते हुए, वापस घुसते हुए, अपने टेंट में, अपने तंबू में वापस घुसते हुए। सी इमर्ज्ड, वो बाहर निकली, कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट्स, लॉन्ग स्लीव्ड यानी लंबी आस्तीन का, शिप स्किन कहते हैं भेड़ की खाल से बना हुआ एक कोट लेकर के वो आई। दैट ऑल द मेन वॉर, जिसको वहाँ के सभी लोग पहना करते थे। जेतन सीज्ड मी अप, जेतन ने मुझे ध्यान से देखा। एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, जैसे ही हम मुश्किल से उसकी कार में चढ़ रहे थे। क्लैम्बर्ड इनटू, मुश्किल से चढ़ना। तो उसने ध्यान से देखा और उसने कहा यस, अरे हाँ, ही डिक्लेयर्ड, उसने कहा ड्रोकबा सर, ड्रोकबा श्रीमान, कि आप तो ड्रोकबा की तरह लग रहे हो। ड्रोकबा यानी खाना बदोश लोग होते हैं जिनके कोई घर नहीं होता, घुमक्कड़ होते हैं, पशुपालक होते हैं, ये उनको ड्रोकबा कहते हैं। तो वो कोट पहनने के बाद मैं ड्रोकबा की तरह लग रहा था और ये मेरे को जेतन ने बताया। वी टुक ए शॉर्टकट, हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया। टू गेट ऑफ द शांगतांग, शांगतांग से निकलने के लिए, शांगतांग जगह का नाम है, यहाँ से निकलने के लिए हमें एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ा। जेतन न्यू, जेतन जानता था, ए रूट, एक ऐसा रास्ता, दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो हमें सीधा साउथ वेस्ट ले जाता, दक्षिण पश्चिम की ओर ले जाता। ऑलमोस्ट डायरेक्टली, लगभग सीधा ही, टुवर्ड्स माउंट कैलाश, माउंट कैलाश की ओर ले जाता। एक ऐसा रास्ता जेतन को पता था। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, लेकिन इस रास्ते के अंदर क्या क्या था? इन्वॉल्व करता था शामिल होना, क्रॉसिंग हमें पार करना पड़ता, सेवरल फेयरली हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय जो पासेज कहते हैं दर्रों को, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय दर्रों को हमें पार करना पड़ता इस रास्ते में। ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रीमान। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें विश्वास दिलाया। इफ़ देर इज नो स्नो, यदि बर्फ नहीं हुई तो, यदि बर्फ नहीं हुई रास्ते में तो कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड,
तो मैंने पूछा व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, लाइकलीहुड यानी संभावना, कि उसकी कितनी संभावना है बर्फ़ पड़ने की। नॉट नोइंग सर, पता नहीं श्रीमान, अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ पहुँच जाते कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राऊ, अब जेंटली यानी सुंदर, रोलिंग घुमावदार, सुंदर घुमावदार जो पहाड़ियाँ थी राऊ की, वहाँ से द शॉर्टकट टुक अस, वो छोटा रास्ता हमें ले गया अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, वास्ट यानी विशाल, प्लेन्स यानी मैदान, विशाल खुले बड़े बड़े मैदानों में हमें वो रास्ता ले गया। विद नथिंग इन देम, और उन मैदानों में कुछ भी नहीं था, एक्सेप्ट ए फ्यू गजेल्स, एक्सेप्ट यानी के अलावा, फ्यू गजेल्स, गजेल्स यानी बारहसिंगा, एक हिरन की प्रजाति होती है, कि कुछ बारहसिंगों के अलावा उन रास्तों में और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये जो गजेल थे इनके बारे में आपको आगे बताया, देखिए, देट वुड लुक अप, जो ऊपर की तरफ देखते, फ्रॉम निबलिंग, निबलिंग का अर्थ होता है कुतरते हुए, द एरिड पास्चर्स, एरिड यानी सूखा हुआ, पास्चर्स कहते हैं चरागाह को, तो सूखे हुए चरागाह को वो कुतर रहे थे, चर रहे थे वहाँ पर, और वो ऊपर की तरफ देख रहे थे हमारी तरफ, एंड फ्राउन, और फिर नाराज हो जाते थे, बिफोर बाउंडिंग अवे, दूर भागने से पहले, इनटू द वॉइड, वॉइड यानी खाली जगह, दूर खाली जगह में भागने से पहले वो हमसे नाराज भी होते थे। फर्दर ऑन, और आगे जब हम चले, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, जहाँ पर जो प्लेन्स थे, मैदान थे, बिकेम मोर स्टोनी, वो ज़्यादा पथरीले हो गए, देन ग्रासी, घास की तुलना में, अब घास है वो ख़त्म हो गया था, पथरीला मैदान है वो शुरू हो गया था। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, हर्ड कहते हैं समूह को, झुंड को, वाइल्ड एस यानी जंगली गधा, जंगली गधों का एक झुंड, केम इन टू व्यू, हमें दिखाई दिया, कम इन टू व्यू का अर्थ होता है दिखाई देना। चेतन टोल्ड अस, चेतन ने हमें बताया, वी वर अप्रोचिंग देम, कि हम उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, उनके दिखाई देने से काफ़ी समय पहले से हम उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। क्यांग, ही सेड, उसने कहा, क्यांग, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, टुवर्ड्स ए फार ऑफ, फार ऑफ यानी दूर, पाल ऑफ डस्ट, पाल ऑफ डस्ट कहते हैं धूल के गुबार को, एक दूर धूल का गुबार था उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने जोर से कहा, क्यांग। When we drew near, जब हम नज़दीक गए, I could see the herd, तो मैं वो झुंड देख सकता था, वो बारहसिंगों का जो झुंड था उसको मैं देख सकता था, गैलपिंग, वो उछल कूद कर रहा था, गैलप का अर्थ होता है उछल कूद करना, एन मास, समूह में एक झुंड बना करके वो उछल कूद कर रहा था। व्हीलिंग एंड टर्निंग, मुड़ते हुए, व्हील का अर्थ होता है घूमना, टर्न का अर्थ होता है मुड़ना, घूमते हुए मुड़ते हुए, इन टाइट फॉर्मेशन, एक टाइट फॉर्मेशन में, यानी एक मजबूत घेरे के अंदर, एक छोटा घेरा था, गोल घेरा फॉर्मेशन, उसके अंदर वो घूम रहे थे, मुड़ रहे थे। एज इफ, जैसे कि, दे वर प्रैक्टिसिंग, वे प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, मनूवर्स, करतब दिखाने की, मनूवर्स कहते हैं करतब को, जैसे कि वे करतब दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स, प्री डिटरमिन्ड पूर्व निर्धारित, कोर्स कहते हैं मार्ग को, जैसे कि वे पूर्व निर्धारित मार्ग पर करतब दिखाने की कोशिश कर रहे हो। प्ल्यूम्स ऑफ डस्ट, धूल के गुबार, बिलोड, ऊपर उठे, इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, क्रिस्प यानी कुरकुरी, एकदम से साफ सुथरी, तो साफ सुथरी हवा के अंदर धूल के गुबार है, बिलोड का अर्थ होता है ऊपर उठना, वो ऊपर उठे। उसके बाद में अगले पैराग्राफ में देखिए स्टूडेंट, एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप, जैसे ही पहाड़ियाँ हैं वो बाहर निकलनी शुरू हुई, पुश अप मतलब बाहर निकलना। वंस मोर, एक बार फिर से जैसे ही पहाड़ियाँ बाहर निकलनी शुरू हुई, फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, रॉकी यानी पथरीला, वाइल्डरनेस कहते हैं उजाड़ को, जो पथरीला उजाड़ था, जंगल था, मैदान थे, एक बार फिर से पहाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई थी। फिर पास्ट, हम गुजरे, सोलेटरी ड्रोकबाज, सोलेटरी यानी एकांकी, अकेले, ड्रोकबाज यानी खानाबदोश लोग, टेंडिंग, वे क्या कर रहे थे, पाल रहे थे, देयर फ्लॉक्स, अपने पशुओं के झुंड को, अपने पशुओं को, अपने मवेशियों को वे पाल रहे थे। तो एकांकी जो ड्रोकबाज थे उनके पास से हम गुजरे। समटाइम्स मेन, कभी आदमी, समटाइम्स वीमेन, कभी औरतें, दीज वेल रैप्ड फिगर्स, ये अच्छी तरह से ढके हुए जो लोग थे, यानी अच्छी तरह से लबादों में लिपटे हुए लोग, अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे, वुड पोज, ये रुक जाते, एंड स्टेयर एट आवर कार, और हमारी कार को घूरने लगते। अकेशनली, कभी कभी, वेविंग, वो इशारा भी करते, हाथ हिलाते, एज वी पास, जब हम उनके पास से गुजरते तो कभी कभी वो इशारा भी करते थे। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू
टू देयर एनिमल्स, जब वो रास्ता हमें उनके जानवरों के पास में ले गया, द शीप वुड टेक इवेजिव एक्शन, तो जो भेड़ें हैं वो इवेजिव एक्शन लेने लगी। इवेजिव एक्शन मतलब पीछे हटना, वियरिंग अवे मतलब दूर भागना, फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और हमारी तेज गति के वाहन से वे दूर भागने लगी। तो उनके पास गए तो उनके भेड़ें जो थी वो इनके वाहन से, इनके पास जो वाहन था उससे पीछे हटना उन्होंने शुरू कर दिया और इनके वाहन से वे दूर भागने लगी। उसके बाद में आगे देखिए, वी पास्ट नोमेड्स डार्क टेंट्स। नोमेड्स भी घुमक्कड़ को ही बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो घुमक्कड़ होते हैं, खानाबदोश लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। तो हम नोमेड्स के जो काले रंग के टेंट्स थे उनके पास से गुजरे, पिस्ट, और ये टेंट गड़े हुए थे, लगे हुए थे इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन। स्प्लेंडिड मतलब शानदार, आइसोलेशन कहते हैं अलग थलग, शानदार अलग थलग जगह पर ये लगे हुए थे, दूर दूर लगे हुए थे। यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, और हर टेंट के पास एक विशाल, ह्यूज यानी विशाल, काला कुत्ता था, ए तिब्बतन मैस्टिफ, और इस कुत्ते को क्या कहते थे, तिब्बतन मैस्टिफ, यानी ये तिब्बत का एक ताकतवर खूंखार कुत्ता था। मैस्टिफ, मैस्टिफ ताकतवर कुत्ता होता है, उसको बोलते हैं, जो बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा विशाल होता है। तो हर टेंट के पास एक तिब्बतन मैस्टिफ खड़ा था, कुत्ता खड़ा था विशाल, स्टैंडिंग गार्ड, और उनकी रक्षा कर रहा था उस टेंट की। दीज बीस्ट, और ये जो जंगली जानवर थे, ये जो कुत्ते थे, वुड कोक देयर ग्रेट बिग हेड्स, कोक का अर्थ होता है ऊपर उठाना, वो अपना बड़ा महान जो सिर था उनको ऊपर उठाते, अपने सिर को ऊपर उठाते। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, अवेयर ऑफ का अर्थ होता है पता चलना, आवर अप्रोच हमारे पहुंचने का, जब उन्हें पता चलता कि हम उनके पास पहुंच रहे हैं तो वे अपने सिर को ऊपर उठाते, एंड फिक्स अस इन देयर साइट्स, और अपनी नज़रें हम पर गड़ा देते। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे जैसे हम नज़दीक जाते रहे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। एक्सप्लोड इनटू एक्शन का अर्थ होता है झपटा मारना, झपट पड़ना। तो जैसे जैसे हम उनके नज़दीक गए, उन्होंने, उन कुत्तों ने हम पर झपटा मारा, स्पीडिंग डायरेक्टली, और तेज़ गति से वे सीधे ही आ जाते थे, टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ, लाइक ए बुलेट, जैसे गोली निकलती है फ्रॉम ए गन, एक बंदूक से, एंड नियरली एज फास्ट, और उतनी ही तेज़ी से, जैसे बंदूक से गोली निकलती है, इस तरीके से ये कुत्ते हमारे सामने आ जाते थे, हमारी कार की तरफ दौड़ते थे। दीज सेगी मॉन्स्टर्स, ये झबरे कुत्ते, सेगी यानी बालों वाले, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जिन कुत्तों के, उनको बोलते हैं मॉन्स्टर, यानी राक्षस देते हैं, तो ये कुत्तों को ही कहा गया है। दीज सेगी मॉन्स्टर्स, ये जो झबरे राक्षस थे, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, सबसे ज़्यादा काली रात से भी काले थे। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, प्राय इनके गले के अंदर चमकीले रंग का, लाल रंग का कॉलर है वो होता था। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मतलब क्रोधित होकर, बार्क का अर्थ था भौंकना, और ये क्रोधित होकर भौंकते थे। विद मैसिव जाज, मैसिव यानी विशाल, जाज कहते हैं जबड़ों को, अपने विशाल जबड़ों से ये क्रोधित होकर के हम पर भौंकते थे। दे वर कंप्लीटली फियरलेस, और ये जो कुत्ते थे पूरी तरह से निडर थे, ऑफ आवर व्हीकल, हमारे व्हीकल से, बिल्कुल भी इनको डर नहीं लग रहा था हमारे व्हीकल से। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, सीधे हमारे रास्ते में आ रहे थे। कॉजिंग जेतन टू ब्रेक, इससे जेतन को ब्रेक लगाने पड़ रहे थे। एंड सर्वव, सर्वव का अर्थ होता है इधर उधर मोड़ना, तो वो ब्रेक लगाता बार बार और गाड़ी को इधर उधर मोड़ता था। द डॉग वुड मेक चेस, और ये कुत्ते हमारा पीछा करते, चेस करते हमें, फॉर 100 मीटर, सैकड़ों मीटर तक ये हमारे पीछे आते। और 100 बिफोर ईजिंग ऑफ, ढीले पड़ने से पहले, यानी रुकने से पहले ये हमें 100 मीटर तक दूर भगा देते थे। हैविंग सीन अस, जब ये हमें देखते, ऑफ द प्रॉपर्टी, कि हम इनकी प्रॉपर्टी से ऑफ हो गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी से दूर चले गए हैं, तो ये फिर हमारा पीछा करना बंद कर देते थे। इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वाई फेरोसिस तिब्बतन मैस्टिफ, कि क्यों, फेरोसिस यानी खूंखार, ये खूंखार तिब्बतन मैस्टिफ थे, बिकेम पॉपुलर, ये प्रसिद्ध हो गए इन चाइनाज इंपेरियल कोर्ट, चाइना के जो शाही दरबार थे उनमें ये कुत्ते क्यों प्रसिद्ध हो गए थे, एज हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्तों के रूप में। इस बात को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ब्रोट अलोंग द सिल्क रोड, और इन कुत्तों को सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग से लाया गया था। इन एंसेंट टाइम्स, प्राचीन समय में, एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि, तिब्बत से श्रद्धांजलि के रूप में इनको प्राचीन मार्ग से, प्राचीन टाइम में, एंशिएंट टाइम के अंदर सिल्क रोड से, रेशम मार्ग से लाया गया था। बाई नाउ, अब तक, वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन्स, हम देख सकते थे स्नो केप्ड यानी बर्फ से ढके हुए पर्वत आने लगे थे अब। गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, जो दूर क्षितिज के अंदर इकट्ठे हो रहे थे, हॉरिजन यानी क्षितिज।
वी एंटर्ड ए वैली, हमने एक घाटी के अंदर प्रवेश किया। वेयर द रिवर वॉज वाइड, जहाँ की नदी जो थी वो चौड़ी थी। एंड मोस्टली क्लोग्ड विद आइस, क्लोग्ड मतलब अटी हुई, वो बर्फ़ से अटी पड़ी थी, भरी पड़ी थी, यानी नदी का जो पानी था वो बर्फ़ बन चुका था। ब्रिलियंट वाइट, और चमकीले सफ़ेद रंग की वो हो गई थी। एंड ग्लिंटिंग, चमक रही थी इन द सनशाइन, सूरज की रोशनी में वो नदी है उसकी जो बर्फ़ है वो चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और हमारा जो ट्रेल था यानी जो रास्ता था, हग्ड चिपका हुआ था, इट्स बैंक इसके किनारे पर, नदी के किनारे किनारे पर हमारा रास्ता था, उसके किनारे किनारे हम चल रहे थे। ट्विस्टिंग, हम मुड़ रहे थे, यानी रास्ते के अंदर मोड़ थे। विद द मीएंडर्स, मीएंडर्स कहते हैं नदी या नहर के मार्ग में मोड़ होता है उसको बोलते हैं, यानी पानी के बहाव में जो मोड़ आते हैं उसको बोलते हैं। तो नदी का जैसे जैसे रास्ता मुड़ रहा था वैसे वैसे हमारा रास्ता भी मुड़ रहा था, क्योंकि हमारा रास्ता उस नदी के किनारे पर था, किनारे किनारे चल रहे थे। एज भी ग्रेजुअली गेंड हाइट, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, गेन का अर्थ था प्राप्त करना। जैसे हम धीरे धीरे हाइट पर जा रहे थे, हाइट प्राप्त कर रहे थे। एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और जो घाटी की साइड्स थी, दोनों किनारे थे, वो पास पास आ रहे थे। द टर्न्स बिकम शार्पर, जो मोड़ थे वो और भी ज़्यादा तीखे हो गए थे, शार्पर हो गए थे। एंड द राइड बम्पियर, और हमारी जो सवारी है, जो रास्ता है वो ज़्यादा बम्पियर हो गया था, उबड़ खाबड़ हो गया था। चेतन नाउ इन थर्ड गियर, अब चेतन तीसरे गियर में गाड़ी को चला रहा था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, और हमने ऊपर चढ़ना जारी रखा, यानी पहाड़ के ऊपर हमारा रास्ता जा रहा था, हमने जारी रखा तीसरे गियर में। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, फिर हमारा जो रास्ता था वो बर्फीली नदी से दूर हट गया। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप, लेबर का अर्थ होता है कठिनाई से चलना, स्टीपर स्लोप तीखे जो ढलान थे उनके ऊपर कठिनाई से हम चढ़ रहे थे। देट स्पॉटेड बिग रॉक्स, और ये जो रास्ते थे ये बड़ी बड़ी चट्टानों का सहारा लिए हुए थे, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर ये रास्ते थे जिसके ऊपर हम चल रहे थे। डॉब्ड विद पेचेज ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचन, डॉब्ड मतलब रंगे हुए थे, विद पेचेज टुकड़ों से, और ब्राइट ऑरेंज लिचन चमकीली रंग की, नारंगी रंग की जो वनस्पति होती है लिचन, उससे ये जो रास्ते हैं, ये जो पर्वत है, ये जो चट्टानें हैं, ये रंगे हुए थे, यानी इन पर्वतों के ऊपर लिचन नाम की वनस्पति है बहुत ज़्यादा थी। बीनीथ द रॉक, चट्टानों के नीचे। हंक्स ऑफ स्नो, हंक्स यानी टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, क्लंग चिपके हुए थे। इन द नियर परमानेंट शेड, स्थायी छाया के अंदर, चट्टानों के नीचे बर्फ के टुकड़े हैं वो लटक रहे थे। आई फेल द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मैंने अपने कानों के अंदर प्रेशर बनता हुआ महसूस किया। हेल्ड माई नोज, अपना नाक पकड़ा। स्नोटेड, फुपकारा। एंड क्लियर्ड देम, और अपने नाक को साफ किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना, राउंड अनदर टाइट बैंड, बैंड कहते हैं मोड़ को, घुमाव को, एक और टाइट घुमाव से हमने संघर्ष करते हुए उसका सामना किया, आगे बढ़े। एंड जेतन स्टॉप्ड, फिर जेतन ने गाड़ी को रोक दिया। ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने अपना दरवाज़ा खोला। एंड जंप्ड आउट ऑफ हिज सीट, और अपनी सीट से बाहर आ गया, यानी सीट छोड़ के गाड़ी से बाहर आ गया। बिफोर आई रियलाइज, इससे पहले कि मैं महसूस कर पाता, व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। स्नो, बर्फ, डेनियल से, डेनियल ने कह दिया कि बर्फ आ गई है। एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, और वो भी अपने व्हीकल से, एग्जिट का अर्थ होता है बाहर निकल आना, वो भी अपने व्हीकल से बाहर आ गया था। लेटिंग इन, सांस खींचते हुए, लेटिंग इन ए ब्रेथ का अर्थ होता है सांस खींचते हुए, ऑफ कोल्ड एयर, ठंडी हवा में। एज ही डिड सो, जब उसने ऐसा किया, यानी जब वो बाहर आया तो ठंडी हवा में उसने बाहर निकल करके सांस अंदर खींची, और उसने कहा कि स्नो यानी बर्फ़ आ गई है, और बर्फ़ की वजह से उनकी गाड़ी है वो रुक गई थी। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, आगे के लेसन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।